ऑलराइट। अब जो पहला टॉपिक तो हमने इनइक्वालिटीज का कर लिया है, अब जो अगला टॉपिक हम लोग करेंगे दैट इज इंडिसेस। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक इंडिसेस है। तो जल्दी से हम सबसे पहले इंडिसेस के सारे रूल्स लिख लेते हैं। यहीं पर ही मैं लिख रहा हूँ ऑल द रूल्स ऑफ इंडिसेस, बल्कि यहाँ नहीं लिख रहा, यहाँ तो मैं सॉल्व करूंगा। लेट मी टेक एन एक्स्ट्रा पेज। ठीक है, यहाँ पे लिखूंगा। मेरे साथ साथ रूल्स लिख लो, ये वही ओ लेवल वाले रूल्स हैं जो आप पढ़ के आ चुके हैं। अगर किसी भी बेस की पावर जीरो हो तो आंसर किसके बराबर होता है? वन। वन। When the bases are same and multiplied, powers are added. When the bases are same but divided, powers are subtracted. When the bases are different but the powers are same, अब क्या होगा? बेसिस अलग है लेकिन पावर सेम है। एनीवन? किसी को सर भी नहीं पता? कॉमन लेंगे ब्रैकेट के बाहर। होल पावर। करेक्ट, पावर कॉमन ले लेंगे और यही काम करेंगे जब डिवीजन हो रही होगी। अगर पावर सेम है तो आप यू कैन ऑलवेज take the power as common. Rule number 6, अगर पावर नेगेटिव है तो पावर को पॉजिटिव कैसे करूं? रेसिप्रोकल कर दो। इसी तरीके से अगर मेरे पास एक फ्रैक्शन है जिसकी पावर -a है तो आप फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर दें। फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल करने से पावर रेसिप्रोकल नहीं होती, फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल करने से जो नेगेटिव पावर है वो पॉजिटिव हो जाती है, पावर का साइन चेंज हो जाता है। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव, अगर आप रेसिप्रोकल करें तो। स्क्वायर रूट का मतलब क्या है कि पावर कितनी है? स्क्वायर रूट का मतलब पावर 1/2 है। और क्यूब रूट का मतलब 1/3। ऐसे ही होता है ना। सबसे इंपॉर्टेंट रूल इंडिसेस का, सबसे इंपॉर्टेंट, अगर मेरे पास एक इक्वेशन है x की पावर 3/2 इज इक्वल टू y। फॉर एग्जाम्पल ये एक इक्वेशन, मुझे x की वैल्यू निकालनी है, यानी कि मुझे ये पावर यहां से खत्म करनी है, मुझे आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ दिस पावर। तो क्या किसी को पता है कि ये पावर उस साइड पर जाकर क्या हो जाएगी? अंडर रूट। नहीं,
3/2 वहां जाके y की पावर कितनी बन जाएगी? ये 3/2 वहां चला जाएगा। जब इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे जाती है पावर, तो क्या हो जाती है? दुआ को पता होना चाहिए, फातिमा को पता होना चाहिए, आदमात के बच्चों को पता होना चाहिए। 2/3 रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल, यस, रेसिप्रोकल हो जाएगी पावर वहां जाके। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसे याद रखना। चलो भाई क्वेश्चंस पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट ए। 3 की पावर 2x इज इक्वल्स टू 27। क्या मैं 27 को 3 की पावर में कन्वर्ट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। 27 होता है 3 की पावर 3। समीत मुझे बताओ क्या फायदा होगा अगर मैं दोनों साइड्स पर बेसिस सेम कर दूं तो? कोई फायदा समझ में नहीं आया मुझे। हसन मुश्तबा, क्या फायदा होगा अगर मैं दोनों साइड्स पे बेसिस सेम कर दूं तो? सर बेसिस को कट करके हम पावर्स को इज इक्वल टू कर देंगे। वेरी गुड, बेसिस गायब, पावर्स को इक्वेट कर देंगे, जिससे हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। पार्ट बी। 4 की पावर x इज इक्वल टू 32। हसीब, क्या 32 4 की पावर में आ सकता है? नहीं। नहीं आ सकता। तो बताओ कौन सी बेस बनाऊं दोनों साइड पे? एक बेस ऐसी है जिसमें दोनों आ सकते हैं। 2 की। 2 की, ओके। 4 हो जाएगा 2 की पावर 2x बन जाएगा, और 32 होता है 2 की पावर 5। 5 दफा 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 32 बनता है। फिर आप 2x इज इक्वल टू 5 कर देंगे और यहां से x की वैल्यू मिल जाएगी। पार्ट सी। स्क्वायर रूट 2 की पावर 3x इज इक्वल टू 1/8। फातिमा कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? सर हम 2 बेस बना देंगे। कैसे? सर 2 की पावर 3 8 होगा, फिर वो ऊपर चले जाएगा। चलो चलो, व्हाट व्हाट अबाउट द लेफ्ट हैंड साइड? सर वो 2 की पावर हाफ है, तो हाफ ओके, 3x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। वेरी गुड। स्क्वायर रूट का मतलब पावर 1/2 है। तो जब मैं यहाँ से स्क्वायर रूट हटाऊंगा तो यहाँ 1/2 यानी कि ये 3x/2 बन जाएगा। हाफ मल्टीप्लाई बाय 3x इज 3x/2। कंपेयर करने के लिए कंडीशन ये है कि सब कुछ न्यूमरेटर में होना जरूरी है। एवरीथिंग शुड बी इन द न्यूमरेटर, वरना आप कंपेयर नहीं कर सकते। अब आपको पता है कि आगे आपने क्या करना है। यू नो व्हाट टू डू नेक्स्ट। पार्ट डी। 1/9 की पावर x+2 इज इक्वल टू 3। बताओ हसन कैसे करेंगे इसे? हसन मुश्तबा, आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन। सर 9 को हम चेंज करके 3 की पावर 2 कर लेंगे, फिर अपॉन में से फिर कट के -3 हो जाएगा। क्या अपॉन में से कट के? समझा नहीं मैं। 1/3 की पावर 2 -3 हो जाएगा, रेसिप्रोकेट कर ये लेंगे। कौन? अच्छा। ओके, आप मुझसे ये बोलें कि सर आप 3 की पावर 2 को ऊपर ले आए, जी।
तो जब 3 की पावर 2 ऊपर आएगा तो क्या बनेगा? -3। नहीं बेटा, जब जब आप रेसिप्रोकेट करते हैं तो किसका साइन ओह चेंज होता सॉरी। है? ये ऐसे हो जाएगा, पावर जी का सर। साइन चेंज होता है। फिर हसन अब क्या करूं? -2 को पावर से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर बेसिस ठीक है। सेम हो जाएगा, फिर इक्वेट कर देंगे। अच्छा मुझे बताओ किसको किससे इक्वेट करेंगे? -2x - 4 = 3 की पावर 0। इज इक्वल 0। बेटा, अगर यहाँ पे सिर्फ 3 लिखा हुआ है तो इसका 3 की मतलब पावर पावर 0 1। है। 3 की इसका मतलब पावर 3 की 1। पावर 1 है। यस, तो मैं इज इक्वल टू के बाद क्या लिखूंगा? 1। 1। फिर यहां से आप x निकाल लेंगे। ओके। पार्ट ई। एक मिनट जरा सोच लो। दुआ कैसे करेंगे इसे सॉल्व? फिर समझ नहीं आता। हैं? पेपर रीचेक करवाओ, ये स्टार कैसा आया एट मैथ के अंदर? और कोई? सर 4 को 2 की पावर 2x करेंगे। करेक्ट। 5 4 कैन मल्टीप्लाई। बी रिटन एज। हाँ। बिल्कुल सही कह रही है फातिमा। देखो, अभी तो कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि पावर्स अलग है, बेसिस भी अलग है, कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन 4 को 2 की पावर 2x लिखने से कम पावर्स तो सेम हो गई। और पावर सेम होने का फायदा क्या होगा? फिर होल ब्रैकेट। यस, आई कैन टेक द पावर कॉमन। 2 और 5 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, पावर में कॉमन ले लूंगा। 2 5 जा 10, 10 की पावर 2x। बेसिस सेम हो गए। अब क्योंकि बेसिस सेम हो गए मैं इक्वेट कर दूंगा। 2x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/2। अच्छा भाई, अगले पार्ट को देखते हैं, पार्ट एफ। 5 की पावर x -25 इज इक्वल टू 0। तमीद, एनी आइडिया हाउ यू वुड सॉल्व दिस? क्योंकि ये बहुत ही आसान है। सर आवाज आ रही? बिल्कुल आ रही है। सर 5x उधर ही रहेगा, -25 उस साइड जाके 25 हो जाएगा। और 5 की पावर 2 जो होती है वो 25 होती है, तो बिल्कुल सही। 5 5 कैंसिल करके x इक्वल्स टू 2। ठीक है। अच्छा प्लीज सॉल्व करते वक्त ये मत करना 5 से 5 कैंसिल, ये स्टेप नहीं देखना मुझे, कैंसिलेशन वाला। पार्ट जी। 7 की पावर x स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 1। हसन, इसका पहला स्टेप क्या होगा? चलो मैं तुम्हें बता देता हूं पहला स्टेप। पहला स्टेप ये होगा कि मैं 1 को उधर लेके चला जाऊंगा। मैं तुम्हें ये भी हिंट दे देता हूं हसन कि मैं 1 को 7 में कन्वर्ट कर सकता हूं। अब बताओ 7 किस तरह 1 में कन्वर्ट हो जाएगा? सॉरी, 1 किस तरह 7 में कन्वर्ट हो जाएगा? 7 की पावर 0 7 की पावर 0। और इक्वेट कर देंगे फिर। फिर तो मसला नहीं है ना, फिर तो हो ही जाएगा सॉल्व। पार्ट एच।
पार्ट एच क्योंकि आसान है, वो आप खुद से कर सकते हैं। पार्ट आई सिर्फ एक स्टेप में लिख के दे रहा हूं पार्ट आई का, क्योंकि बहुत आसान है पार्ट आई भी। 9 को कर देता हूं मैं 3 में कन्वर्ट, और हसीब इज इक्वल टू के बाद मैं 3 की पावर क्या लिखूंगा अगर मैं स्क्वायर रूट खत्म कर देता हूं? 1/2। 1/2, लेकिन x+2 भी तो लिखा हुआ है पहले से, मल्टीप्लाई करके बताओ ना मुझे। 2x + 4। अस्तगफिरुल्लाह, x+2 लिखा हुआ है, इसको मैंने कहा 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि स्क्वायर रूट हटेगा तो 1/2 लग जाएगा, तो बोल रहे 2x+4। क्या बनेगा ये हसीब? x + 1। जब आप 1/2 को x+2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ये x+2/2 नहीं बनना चाहिए? हाउ कैन यू कैंसिल 2 विद 2? बीच में तो प्लस का साइन है। Okay. x+2/2। फिर आपको पता है ये आगे किस तरह सॉल्व होगा। एक पार्ट जे भी आप कर लेंगे, बाकी सारे आसान है। मैं आपसे डिस्कस करूंगा पार्ट एन। 3 की पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, 9 को भी मैं 3 में कन्वर्ट करूं, 9 होते हैं 3 की पावर 2। अब प्लीज इस चीज का ख्याल रखना, जब 3 की पावर 2 करोगे तो ये 2 पूरा x+1 से मल्टीप्लाई होगा। जब 2 पूरा x+1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 2x+2 अपॉन 3 की पावर 3x। अब बच्चे बोलते हैं सारे के सारे बेसिस सेम हो गए सर, अब हम इक्वेट कर देते हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x+2/3x। ये सही है या गलत? गलत। बिल्कुल गलत, क्योंकि हम कब तक कंपेयर नहीं कर सकते? जब तक सब कुछ न्यूमरेटर में ना हो। सब कुछ न्यूमरेटर में ना हो। तो मुझे, ये बेसिस तो सेम है, ये 3x ऊपर जाएगा और ऊपर वाली पावर से क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट, माइनस हो जाएगा। व्हेन द बेसिस आर सेम एंड डिवाइडेड पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड, तो ये हो जाएगा 3 की पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 की पावर, जब 3x ऊपर जाके 2x से माइनस होगा तो ये बनेगा -x+2, और फिर आप पावर्स को इक्वेट करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। सारी टर्म्स एक साइड पे ले जाके मिडिल टर्म ब्रेकिंग करके x की 2 वैल्यूज देखोगे। भले मिडिल टर्म ब्रेकिंग शो ना करो, कैलकुलेटर से कर लो। तो क्या करना है आज की क्लास में? आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट सॉल्व करने। ठीक है, फाइल मैं ग्रुप के ऊपर भेज रहा हूं। इतना टाइम नहीं लगेगा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने पे, आपके पास आधा घंटा है। आधे घंटे में आप आराम से ये क्वेश्चंस मुझे सॉल्व करके सेंड कर सकते हैं। कुछ पूछना है तो अभी पूछ लो। ठीक है, फिर मुझे ये काम आपने 7 बजे से पहले भेजना है। आई एम एंडिंग द क्लास नाउ। अल्लाह हाफिज।